हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण कहूँ घन श्याम कहूँ, सुख धाम कहूँ या कहूँ बनवारी, कैसे रिझाऊं कन्हैया तुझे, आता नहीं कुछ मुझे। पूजा करूं तेरी सेवा करूं कैसे, आवे नहीं कुछ मुझको त्रिपुरारी। कौन सी वस्तु मैं भेंट करूं, सर्वस्व तेरा ही है गिरधारी। अब सुन लो अर्ज हमारी, बस अपने पास बुला लो और शरण में रख लो तिहारी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे बिहारी जी अपने भक्तों से, अपने प्रेमी जनों से, अपने प्यारों से बहुत प्रेम करते हैं। उनके लिए किसी भी हद तक जाते हैं, असंभव को संभव करते हैं। उनकी कुछ लीलाएं तो ऐसी होती हैं जिन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी ही एक घटना बताती हूँ, ये सत्य घटना है। श्री अमरनाथ गोस्वामी जी के साथ हुई, जो श्री ओंकार नाथ गोस्वामी जी के सुपुत्र हैं। जब आप श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन करने के बाद मंदिर की परिक्रमा करने के लिए दक्षिण द्वार से बाहर निकलोगे ना, तो उसी के साथ में द्वार से सटा हुआ ही एक मंदिर दिखाई देगा। इसी मंदिर से लगे घर में गोस्वामी जी का संपूर्ण परिवार रहता है। गोस्वामी ओंकार नाथ जी श्री बांके बिहारी जी महाराज की राजभोग सेवा के अधिकारी हैं। इन्हीं गोस्वामी जी के ज्येष्ठ पुत्र अमरनाथ गोस्वामी जी लखनऊ में बैंक में नौकरी करते थे। ये घटना बहुत समय पहले की है, जब अमरनाथ जी की नौकरी लखनऊ में लगी थी। घर से विदा लेते समय उनके पिताजी श्री ओमकार नाथ जी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। वो दोनों श्री बिहारी जी महाराज की परिक्रमा से होकर कुएं तक आए। कुएं के पास ही रिक्शा खड़ा था, जिसमें अमरनाथ जी के छोटे भाइयों ने उनका सारा सामान जमा कर लगा दिया था। रिक्शे पर बैठने से पहले अमरनाथ जी एक बार फिर अपने पिता के चरण स्पर्श करने को झुके, तो उनके पिता ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, देख बेटा, कमाना खाना तो जीवन की गाड़ी के घड़घड़ाहट जैसा होता है। असली बात है जीवन के दायित्वों को निभाते हुए भी अपने प्राण आधार दे श्री बांके बिहारी जी महाराज की सेवा का कोई भी अवसर अपने हाथ से निकलने ना देना। कुछ भी हो जाए, कहीं भी रहना, पर श्री बांके बिहारी जी महाराज की सेवा मिले तब जरूर ही यहाँ पे आ जाना। अमरनाथ जी ने पिताजी के इन शब्दों को मन में बसा लिया। ऐसा होता है, हर गोस्वामी परिवार को कुछ निश्चित समय मिलता है श्री बिहारी जी महाराज की सेवा का, ठीक है। तो उस समय वो उनके गर्भगृह की सेवा लेते हैं और ये एक निश्चित समय होता है। तो यही उनके पिताजी उन्हें बता रहे थे कि जब हमारे परिवार को सेवा मिलेगी तब तुम लखनऊ में मत बैठे रहना, सेवा करने के लिए बिहारी जी महाराज के पास जरूर आ जाना। हर साल जब भी उनके परिवार का श्री बिहारी जी महाराज की सेवा का क्रम आता, तो वो अमरनाथ जी लखनऊ से पूरे परिवार के साथ वृंदावन आते और श्री बिहारी जी महाराज की सेवा करते, उन्हें बहुत तरह से लाड लड़ाते और सेवा समापन के बाद वापस लखनऊ चले जाते। बहुत समय तक ऐसा क्रम चलता रहा। लाइफ अच्छी चल रही थी। एक बार किसी गलतफहमी के कारण उनसे बैंक का मैनेजर उलझ गया। उस समय तो बात आई गई हो गई, पर बाद में मैनेजर मौके बमौके उनसे हर काम में रोड़े अटकाने लगा। ये सिलसिला कई महीनों तक यूं ही चलता रहा। अमरनाथ जी ने मैनेजर को कई बार समझाने की बहुत कोशिश की, पर ईगो के चलते मैनेजर कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं था। अब एक बार क्या हुआ, मार्च में श्री बांके बिहारी जी महाराज की सेवा उनके परिवार को मिलनी थी। इसी से उन्हें वृंदावन जाना था और इसके लिए चाहिए थी लंबी छुट्टी। पर परेशानी की बात यह थी कि अर्जी तो मैनेजर को ही पास करनी थी। अमरनाथ जी को डर था कहीं मैनेजर उनकी छुट्टी कैंसिल ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। खैर, हिम्मत करके अमरनाथ जी छुट्टी की एप्लीकेशन लेकर मैनेजर के पास पहुंच ही गए। एप्लीकेशन को देखते ही मैनेजर बोला, मिस्टर गोस्वामी, ये मार्च का महीना शुरू होने को है और आपको लंबी छुट्टियां चाहिए, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। अब ये बात उन्होंने काम के चलते नहीं कही थी, जो अमरनाथ जी के साथ उनके मन मुटाव थे ना, उसकी वजह से कही थी।
अमरनाथ जी बोले, सर बात यह है कि मुझे श्री बिहारी जी महाराज की सेवा में शामिल होने के लिए वृंदावन पहुंचना बहुत जरूरी है, प्लीज आप मेरी एप्लीकेशन को अप्रूव कर दो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। अब मैनेजर तो एकदम ही गुस्से से बोला, सॉरी ये पॉसिबल नहीं है, मार्च का महीना चल रहा है, क्लोजिंग का समय है और आप चाहते हैं कि आपको फालतू के काम करने के लिए छुट्टी दे दूं। अब तो भाई फालतू का काम सुनते ही अमरनाथ जी को तो ऐसा लगा जैसे उनके कानों में किसी ने पिघला हुआ शीशा भर दिया। भाई हमारे बिहारी जी महाराज की सेवा कितने भाग्यों से, कितने पुण्यों से, कितने कर्मों से मिलती है और उसको वो फालतू का काम कह रहे हैं। उन्होंने मन ही मन बिहारी जी महाराज से प्रार्थना की, प्रभु ये मैनेजर मूर्ख है, इसको क्षमादान देना, ये नहीं जानता ये क्या कह रहा है। अब वहां से तो वो चुपचाप बाहर आ गए। बड़े उदास मन से उन्होंने अपनी एप्लीकेशन टेबल से उठाई और बाहर आ गए। मन ही मन बोले, यदि बिहारी जी महाराज को मुझे अपनी सेवा में बुलाना है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक पाएगी। अब अमरनाथ जी का मन बहुत दुखी था, काम में मन ही नहीं लग रहा था। ऐसे तैसे उन्होंने शाम तक का समय निकाला और वो भारी मन से अपने घर लौट आए। मन में वृंदावन जाने की तड़प थी पर नौकरी की पाबंदी भी थी, करे तो करे क्या। अमरनाथ जी जब घर पहुंचे तो देखा घर में बच्चे और उनकी पत्नी बड़े जोरों शोरों से वृंदावन जाने की तैयारियां कर रहे थे। अमरनाथ जी सोचने लगे कि जैसे ही इन सबको पता लगेगा कि मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली तो इन सब का मन भी टूट जाएगा, पर करे तो करे क्या। अब अमरनाथ जी को उदास देखकर उनकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, कुछ परेशान से लग रहे हो। अमरनाथ जी ने कहा, मैनेजर पहले से ही खार खाए बैठा था, आज छुट्टी देने से मना कर दिया। अब ये सुनकर वो भी कुछ उदास हो गई, पर अगले ही पल अपने आप को सतावना देते हुए बोली, इसके लिए परेशान होने की कोई बात नहीं है, श्री बिहारी जी महाराज को बुलाना होगा तो वो खुद ही कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। अमरनाथ जी बोले, हाँ मैं भी यही सोचता हूँ, जैसी उनकी इच्छा होगी होगा तो वही। अब जब बच्चों को पता चला तो वो सब भी उदास हो गए। सब मन ही मन श्री बिहारी जी महाराज से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु कुछ तो करो, कुछ चमत्कार कर दो, अपनी सेवा का मौका छोड़ने मत दो, अपने आप हमें अपनी सेवा से वंचित मत करो प्रभु, मत करो मत करो। पूरी रात अमरनाथ जी और उनकी पत्नी को नींद नहीं आई। वो वृंदावन की ही बातें करते रहे, सेवा के समय क्या क्या होता है, श्री बिहारी जी महाराज क्या क्या लीला करते हैं, वो बस पूरी रात उसी को याद करते रहे। कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला, आंख तो पूरी रात झपकी नहीं, और मतलब ऐसा था जैसे शरीर यहाँ हो और मन दिमाग क्रिया से वो वृंदावन पहुंच ही गए हो। सुबह जब दूध वाले ने आकर बेल बजाई तब उन लोगों को कुछ चेत सा आया कि रात तो ऐसे बैठे बैठे ही बीत गई। सोना तो दूर, वो दोनों लेटे भी नहीं। अब दोनों उठे, अपने सुबह के काम वगैरह में लग गए। अमरनाथ जी नहाने की तैयारी करने लगे, तभी उनके पड़ोसी आरपी वर्मा जी ने उनका दरवाजा खटखटाया और बोले, गोस्वामी जी, अरे गोस्वामी जी आपका फोन आया है, मैनेजर साहब बोल रहे हैं जरा जल्दी से आओ। अब क्या है, एक्चुअली ना अमरनाथ जी के पास तो फोन नहीं था लैंडलाइन, तो उन्होंने अपने पड़ोसी का नंबर बैंक में जमा करा रखा था कि कभी कोई इमरजेंसी हो तो वो उनको फोन कर ले। सुबह सुबह मैनेजर के फोन की बात सुनते ही उनको बड़ा अजीब लगा कि भाई इतनी अर्ली मॉर्निंग उन्होंने फोन क्यों करा है। सोचने लगे कि हो ना हो खुन्नस में मैनेजर जल्दी बैंक पहुंचने के लिए कह रहा होगा। वो जल्दी से वर्मा जी के घर पहुंचे और रिसीवर कान से लगाया और कहा, हेलो। दूसरी तरफ से उनके मैनेजर की आवाज आई और वो बोले, अमरनाथ जी वृंदावन जाने का जैसा आपका प्रोग्राम था वैसे ही रखना, आपकी छुट्टी अप्रूव हो गई है। अब अमरनाथ जी की समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हुआ, उन्हें अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बोले, पर सर कल तो आपने, तो अमरनाथ जी की बात बीच में काटते हुए मैनेजर बोला, अरे कल की बात छोड़ो, जो कह रहा हूं उसको अब सुनो और वो करो। अब अमरनाथ जी बोले, सर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, जरा साफ साफ बताने की कृपा करें। अब मैनेजर बोला, भाई बात ये है, कल जब मैं बैंक बंद करके वापस अपने घर जा रहा था तो रास्ते में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मेरे चोट तो ज्यादा नहीं लगी, पर कल रात नर्सिंग होम में ड्रेसिंग करा के मैं आया हूँ। घर पर आकर जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो मैं सो ही नहीं पाया। अमरनाथ जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्यों सर? तो एकदम ही वो बड़ा चिल्ला के बोल रहे, बता तो रहा हूँ,
जब भी मैं सोने की कोशिश करके आंख बंद कर रहा था तो कानों में जोर जोर से आवाज आ रही थी, बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। इन शब्दों ने पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया। आंखें खोलता तो देखता सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल साइलेंस है। सारी रात यही होता रहा। आंखें बंद करूं तो जोर जोर से मुझे घंटियां सुनाई दे रही हैं, बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय आवाजें सुनाई दे रही हैं। और जैसे ही आंखें खोलूं तो सब कुछ नॉर्मल था, मैं अपने कमरे में था। अब पता नहीं मेरे मन में क्या आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें सुबह सुबह फोन कर रहा हूं। अब समझ गए तुम मेरी बात को? अब अमरनाथ जी तो बड़े खुश हो गए, बोले हाँ सर समझ रहा हूं। अब बिहारी जी महाराज की इस लीला को सुनकर, इस बात को जानकर वो तो बड़े ही प्रसन्न थे, बड़े ही खुश थे। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो दौड़कर घर गए और तैयारियां करने लगे। अगले दिन ही पूरे परिवार के साथ जी बिहारी जी महाराज की सेवा में पहुंच ही गए। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखा आपने श्री बिहारी जी महाराज की प्रेम लीला। भक्तों के मन के भाव को समझते हैं और प्रेम में क्या क्या कर देते हैं। जिसकी अटकी है जान तुझ में, मैं वो परिंदा हूं, तू मेरे साथ है काना, बस इसी आस पर तो जिंदा हूं। वृंदावन के कण कण में बसते हैं कान्हा, अपने भक्तों के दुख संकट पल में हरते हैं कान्हा। है ना? सही कह रही हूं? आपको क्या लगता है? क्या आपने भी कभी कान्हा के प्रेम, उनकी भक्ति को महसूस किया है? अगर किया है तो कमेंट करके एक जयकारा जरूर लगा देना। बोला बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगर कभी महसूस नहीं किया और कृपा पाना चाहते हो, दर्शन पाना चाहते हो, तो कमेंट करके राधे राधे लिखो और वृंदावन में अपनी अर्जी लगा दो। अगर श्री बांके बिहारी लाल की ये सत्य घटना, भक्तों पर प्रेम और चमत्कार की लीला पसंद आई, दिल को छुई, शरीर में कुछ कंपन हुआ, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।